स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म के ऐसे प्रकाशपुंज थे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय विचारधारा की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे अद्वैत वेदांत, सेवा, मानवता और आत्मबल के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन संदेश यह था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर असीम शक्ति निहित है, जिसे जागृत कर वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में हुआ। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थीं। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे शिक्षा में कुशाग्र थे और साथ ही खेल कूद, व्यायाम और संगीत में भी रुचि रखते थे। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से और उच्च शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त की। वे दर्शन शास्त्र, इतिहास, साहित्य, संगीत और व्यायाम में निपुण थे। युवावस्था में वे पश्चिमी विज्ञान और तर्कशास्त्र से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें अध्यात्म और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कई प्रश्न सताते थे। वे ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर मार्गदर्शन दे सके। सन 1881 में नरेंद्रनाथ की भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी और महान संत थे। जब नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। यह उत्तर नरेंद्र के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्रनाथ ने अध्यात्म का गहन अध्ययन किया और गुरु से प्रेम, सेवा और त्याग के संस्कार पाए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। इसके बाद नरेंद्रनाथ ने अपने साथियों के साथ एक मठ की स्थापना की और संन्यास ले लिया। वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने भारतवर्ष में भ्रमण कर समाज की वास्तविक स्थिति को देखा। निर्धनता, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों ने उन्हें व्यथित किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत के पुनरुत्थान के लिए शिक्षा, आत्मविश्वास और सेवा को प्राथमिकता देनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 11 सितंबर 1993 को उनके उद्घाटन भाषण के प्रथम वाक्य अमेरिका के बहनों और भाइयों ने पूरी सभा को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने वेदांत के सिद्धांत, सार्वभौमिक भाईचारे और सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। उनके तर्कपूर्ण और प्रभावशाली विचारों ने पश्चिमी जगत में भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी। शिकागो धर्म सभा के बाद विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई वर्षों तक प्रवास किया। उन्होंने वेदांत और योग के प्रचार प्रसार के लिए व्याख्यान दिए और कई वेदांत केंद्र स्थापित किए। उन्होंने पश्चिमी देशों के लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता, आत्मबल और सेवा के महत्व से परिचित कराया। 1997 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। उन्होंने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था आत्मोन्नति और लोक मंगल। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वे मजबूत बने, आत्मविश्वासी हों और देश के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत अल्पकालिक रहा। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका महाप्रयाण हुआ। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा और अध्यात्म की साधना में समय बिताया।
स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में आत्मविश्वास, सेवा भावना और सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, निस्वार्थ सेवा भावना और सत्य की खोज का संकल्प हो, तो वह दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति की गरिमा को विश्व मंच पर स्थापित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।